साथियों, सुबह सुबह का वक्त होता है। एक रंजीत कुमार नाम के व्यक्ति होते हैं। वो अभी सुबह उठे भी नहीं थे अपनी चारपाई से, कि अपनी चारपाई पर वो लेटे हुए ही थे, कि तभी उनका जो दामाद होता है और उनकी समधन होते हैं, पति पत्नी और उसके कुछ अन्य जानकार लोग उनके घर पर आ जाते हैं। साथियों, आते हैं तो रंजीत कुमार जी से कहते हैं कि रंजीत कुमार जी, आपकी बेटी किसी के साथ भाग गई। दोस्तों, ये सुनते ही रंजीत कुमार जो होते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, परेशान हो जाते हैं। पूरे घर में मातम सा छा जाता है। आखिरकार वो कर भी क्या सकते थे। और वो जो है उनको ले करके नजदीकी थाना क्षेत्र में जाते हैं। और वहां जाने के बाद अपने जो समधी होते हैं उन्हीं के कहे अनुसार वो रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि साहब, हमारी बेटी जो है तो किसी के साथ भाग गई है, ये लोग कह रहे हैं। दोस्तों, रिपोर्ट दर्ज होता है। तभी जो है जो रंजीत कुमार जी होते हैं, थाने के बाहर ये सब निकलते हैं। जब रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद तो वहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है जो चाय की दुकान चलाता है। अब वो चाय वाले जो है सबको चाय बना करके दे देते हैं। इसी मुद्दे पर आपस में सब बात कर रहे होते हैं कि तभी जो रंजीत कुमार होते हैं वो अपने दामाद से कहते हैं कि क्यों भाई, कहीं तुम्हारा तो इसमें कोई हाथ नहीं है, तुमने तो कुछ गड़बड़ नहीं किया। दोस्तों, इतना सुनते ही जो उनका दामाद होता है वो थर थर करके कांपने लगता है और उसके हाथ में जो चाय होती है वो जमीन पर गिर जाती है। दोस्तों, इस पर रंजीत कुमार कहते हैं और उनकी तरफ के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि भाई, लड़की कहीं नहीं भागी है, सब इसी का हाथ है, इसमें इन्हीं परिवार वालों का हाथ है और ये सब बनावटी कहानियां लेकर के यहाँ आए हैं। दोस्तों, तुरंत पास में ही थाना, क्योंकि थाने के बाहर ही वो थे ही, तो वहां पर जाते हैं और जो दरोगा साहब होते हैं उनको सारी बात बताते हैं। और पुलिस की टीम आकर के 2-4 पुलिस वाले यहाँ पर उन लोगों को पकड़ लेती है। पहले तो ये नानुकर करते हैं, लेकिन जब रंजीत कुमार का दामाद जो होता है उसकी अच्छी तरीके से कुटाई करती है पुलिस, अपने तरीके से जब पूछताछ करती है, तो जो कहानी सुनाता है वो सुन करके न केवल रंजीत कुमार का परिवार सदमे में आ जाता है, परेशान हो जाता है, बल्कि पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। आखिर यहाँ पर एक महिला को, एक लड़की को किस तरीके से मारा जाता है, क्यों मारा जाता है, और यह कहानी है कहाँ की, घटना कहाँ की है, सारा कुछ हम विस्तार से इसी वीडियो में जानने वाले हैं। लेकिन कहानी की, घटना की शुरुआत करें उससे पहले बस वही एक रिक्वेस्ट कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए चलते हैं कहानी की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं स्टोरी विथ अभय चैनल। साथियों, जो आज की घटना है ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की है, जहां पर एक थाना होता है जिसका नाम होता है चोला थाना क्षेत्र। चोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम होता है खबरा कला। दोस्तों, इस गांव में एक रंजीत कुमार नाम के व्यक्ति होते हैं। उनकी 2 बेटी होती है। बड़ी बेटी जिसका नाम शिवांशी होता है, उसकी वो शादी कर देते हैं 2022 में। शादी जो होता है वो आपका जो थाना ककोड़ के अंतर्गत उन्हीं के घर से लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी पर होता है। थाना ककोड़ के अंदर एक गांव होता है जिसका नाम हसनपुर होता है। दोस्तों, वहां पर एक लड़के से जिसका नाम विशाल होता है, उससे वो अपनी बेटी की शादी कर देते हैं। दोस्तों, शादी करते हैं धूमधाम से, वो अपनी हैसियत के हिसाब से सब कुछ दान दहेज उसको देते हैं और 1 साल तक तो ठीक ठाक रहता है। लेकिन उसके बाद, क्योंकि वो जो लड़का होता है विशाल, वो किसी लड़की से बचपन से ही प्यार किया करता था, तो इनमें और उनमें छोटी छोटी बातों पर भी जो है तकरार हुआ करती थी। इसी बीच 1.5 साल हो जाता है इनकी शादी के, और तभी जो शिवांशी होती है वो एक बच्ची को जन्म देती है। दोस्तों, जो विशाल के घर वाले होते हैं, उसके माता पिता होते हैं, वो भी दहेज के बहुत बड़े लालची होते हैं। जो रंजीत कुमार जी होते हैं, इनसे भी दहेज की ज्यादा मांग की जाने लगती है और उसी के लिए शिवांशी को परेशान किया जाने लगता है। दोस्तों, बेटी के होने के बाद शिवांशी का इस घर में रहना ही मुश्किल हो जाता है। उसके साथ छोटी छोटी बातों पर मारपीट किया जाता था। उसको दहेज के लिए बोला जाता था कि अपने बाप से कह करके दहेज ले आओ,